नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद ये मेरा हिंदी चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करने के बावजूद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो आप यूट्यूब में जो सर्च ऑप्शन होता है वहाँ भाऊ तोरसेकर लेटेस्ट टाइप करके भी मेरे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट फिर उद्धव ठाकरे पर है। और उद्धव ठाकरे पर इसलिए है कि उद्धव ठाकरे अचानक मुड़कर यू टर्न लेकर अपने पार्टी की जो ओरिजिनल लाइन थी मराठी अस्मिता उस तरफ जाने की सोच रहे हैं। और शायद इसीलिए कुछ दिनों से वो गुजरात और महाराष्ट्र ये झगड़ा लगाना चाहते हैं। कारण हो ना हो किसी भी बात पर वो गुजराती और मराठी ऐसा संघर्ष खड़ा करना चाहते। अब दूसरी बात हो गई, अचानक से फिर मराठी और उत्तर भारतीय भैया और मराठी ऐसा एक झगड़ा उन्होंने शुरू कर दिया है। और बात सीधी साधी है, उनको वापस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीतना है। और दिखाई दे रहा है कि यह मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उन नतीजों में एक बात साफ हो गई कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, वो घट गई है। 288 में अब उद्धव के पास सिर्फ 20 एमएलए बचे हैं और 20 में से आधे यानी 10 एमएलए सिर्फ मुंबई में है। यानी कम से कम 30-35 साल के बाद जो शिवसेना मुंबई की पार्टी मानी जाती थी, लोकल क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि लोकल पार्टी मानी जाती थी मुंबई के लिए, मुंबई ठाणे के लिए, वो पूरे महाराष्ट्र में घूमकर फैलकर वापस सिर्फ मुंबई के लिए मानो सिमट गई है। क्योंकि 20 में अगर आपके 10 एमएलए सिर्फ मुंबई में आते हैं उसका मतलब साफ है कि आपको महाराष्ट्र में अब पॉलिटिकल ताकत आप नहीं रहे। हाँ, सीटें उन्होंने 90 वगैरह लड़ाई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 सीटें जीत पाए और 10 मुंबई की है। तो साफ बात होती है कि इनका अगर गढ़ था तो वो मुंबई था। जो उनका उनकी पार्टी का फैलाव हुआ था उसका इन्होंने सत्यानाश कर दिया। एकनाथ शिंदे ने 57 सीटें चुनकर लाई है। उसमें मुंबई, अकेले मुंबई में कुछ 6 या 8 सीटें एकनाथ शिंदे की आई है। तो मुंबई में भी जो शिवसेना की ओरिजिनल ताकत थी उसमें से भी आधा, थोड़ा कम होगा लेकिन आधे वोट एकनाथ शिंदे लेकर गए हैं। बीजेपी तो मुंबई में 14 सीटें चुनकर लाई है, 36 में 14 अकेले बीजेपी की है। तो बीजेपी मुंबई में भी उद्धव की पार्टी से बड़ी पार्टी है। 2 नंबर की पार्टी उद्धव है और 3 नंबर की पार्टी एकनाथ शिंदे है। लेकिन एक समय था जब पूरी अखंड शिवसेना थी तो शिवसेना 1 नंबर की होती थी। लेकिन पिछले 3 चुनाव से आहिस्ते आहिस्ते उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, उसकी ताकत घटती गई और महाराष्ट्र में घटती गई, लेकिन मुंबई में भी घटती गई। 2017 में मुंबई कॉरपोरेशन के, बीएमसी के चुनाव हो गए। उस समय तो अलग अलग लड़ते हुए भी बीजेपी और शिवसेना, उनकी ताकत मानो एक जैसी हो गई। यानी कॉरपोरेटर्स में 84 उद्धव ठाकरे के थे, अखंड शिवसेना के थे, और 82, 82 बीजेपी के आ गए। इसका कारण साफ है कि मुंबई में शिवसेना की ताकत जरूर है, लेकिन मराठी परसेंटेज जो है, मराठी भाषिकों का परसेंटेज घटा है और पूरे के पूरे मराठी बोलने वाले शिवसेना को या उद्धव को वोट नहीं देते। एक एमएनएस जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है वो भी उसमें एक भागीदार है। कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी या मुस्लिम अलग अलग वो तो भागीदार है, लेकिन पूरे के पूरे मराठी भी समझो 30% मुंबई में मराठी हो गए।
तो वो 30% भी पूरे के पूरे उद्धव के साथ नहीं आते, अलग अलग पार्टियों में थोड़े थोड़े तो निकल जाते। अब शिंदे या राज ठाकरे उसमें भागीदार और हो गए, तो 30 में से 10% वोट भी उद्धव की पार्टी को मिलना मुश्किल हो गया। और इसलिए अगर फिर मराठी के मुद्दे पर जाकर बीएमसी जीत लूंगा, ये सपना उद्धव ठाकरे देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं को वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 6 में से 3 सीटें उद्धव ठाकरे ने जीत ली थी, लेकिन 3 में से 1 भी सीट उद्धव ठाकरे छाती ठोक कर नहीं बता सकते कि मैं मराठी के मुद्दे पर जीता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कारण साफ है दोस्तों, कि पूरा का पूरा मराठी नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा मराठी वोटर भी उद्धव के ये जो बदलने वाली पॉलिसी है, एटीट्यूड है, उससे दूर चले गए। आधे मराठी वोटर भी उद्धव के साथ नहीं है। उद्धव ने 3 लोकसभा की सीटें जीती, तो ना मराठी भरोसे पर जीती थी, बल्कि मुस्लिम वोटर और जो एंटी बीजेपी वोटर है उसने उद्धव ठाकरे को हाथ दिया, क्योंकि वो महाविकास आघाड़ी में थे, और महाविकास आघाड़ी को अगर वोट देना है तो उनमें से 6 से 3 सीटें शिवसेना की थी, उसका फायदा उनको मिल गया। लेकिन जब विधानसभा आ गई, उसमें ही हम फर्क देख सकते हैं कि जो पिछड़ गई थी बीजेपी, जिस बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, 1 सीट मिली थी 6 में से, वो बीजेपी 14 विधानसभा की सीटें जीत गई। मतलब साफ है कि उद्धव को सीटें तो मिल गई लोकसभा में, विधानसभा में और कम हो गई, कॉरपोरेशन के चुनाव में और कम हो जाएगी। इसका कारण है दोस्तों कि लोकसभा से पतला चुनाव क्षेत्र विधानसभा का होता है, और विधानसभा से भी पतला चुनाव क्षेत्र कॉरपोरेशन का वार्ड होता है। और कुछ 200-500 वोट से भी 1 सीट इधर की उधर चली जाती है। तो इसलिए शायद उद्धव ठाकरे वापस मराठी के मुद्दे पर आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैं ही मराठी का मुद्दा उठाऊं तो एमएनएस के पास, राज ठाकरे के पास जाने वाले और एकनाथ शिंदे के पास जाने वाले मराठी वोटर मेरी तरफ आ जाएंगे। यही वो बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसे मैं मानता हूं। क्योंकि 1966 66 से लेकर आज तक मुंबई में शिवसेना क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, अलग अलग चुनाव में शिवसेना क्यों जीती या क्यों हारी, इसका अभ्यास मैं 50 साल से करता है, 50 साल से करता है। बार बार बीएमसी के चुनाव जीतने वाली शिवसेना आज नहीं है। 68 में शिवसेना पहली बार बीएमसी का चुनाव जीत गई थी, लेकिन उससे 1 साल पहले जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां शिवसेना का सुपड़ा साफ हुआ था। यानी शिवसेना लड़ी भी नहीं थी उस वक्त शिवसेना सिर्फ 2 साल की थी। लेकिन 66 के चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करके शिवसेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, उसके आधार पर 68 में शिवसेना जीत गई। तो उसका कारण जो संपूर्ण महाराष्ट्र समिति थी, उस समय का बिगर कांग्रेस अपोजिशन था, वो बिखरा हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इनकी मिलकर एक संयुक्त महाराष्ट्र समिति हुआ करती थी। उनमें जो आपस में झगड़े थे, उसका फायदा मराठी मराठी मुद्दा लेकर आई हुई शिवसेना को मिला था। लेकिन वही मराठी वोटर जब 3 साल बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ 71 में, और 72 में विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों बार वही मराठी वोटर शिवसेना के साथ मुंबई में रुका नहीं। वो कांग्रेस के साथ चला गया, या समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चला गया। लेकिन शिवसेना को विधानसभा लोकसभा में 90 का दशक आने तक मराठी वोटर भी मुंबई में वोट नहीं देता था। 72 में एक एमएलए चुनकर आया, एक एमएलए 34 में से शिवसेना का 28 में से 28 में से
शिवसेना का एक ही एमएलए चुनकर आया, प्रमोद नवलकर गिरगांव से। और उसके बाद 85 में एक ही एमएलए छगन भुजबल चुनकर आया माझगांव से। और ये दो छोड़कर 71, 72, 80, 84, ये हर चुनाव देखो 78, शिवसेना बुरी तरह से मुंबई में हारती रही। इसका कारण एक था कि जो मराठी वोटर कारपोरेशन में शिवसेना को वोट देता था, वो विधानसभा और लोकसभा में शिवसेना को वोट नहीं देता था। शिवसेना के कारपोरेटर चुनता था, लेकिन शिवसेना के एमएलए या एमपी नहीं चुनता था। इसका कारण था कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो सोशल वेलफेयर पार्टी थी। हर गली कूचे में शिवसेना की शाखा होती थी, जबकि शिवसेना का मुख्यालय था ही नहीं। वो 10 साल बाद 75 में बना। तो जब तक शिवसेना का शाखा, जो हर गली कूचे में, बाड़ी बस्ती में शिवसेना की शाखा एक्टिव थी, उसका फायदा कारपोरेशन में शिवसेना को मिलता था। लेकिन जब तक बाला साहब थे, उद्धव ठाकरे आने के बाद इन्होंने शिवसेना भवन को इंपॉर्टेंट बनाया, केंद्र बनाया, और शिवसेना की गली कुचे में जो शाखाएं थी वो मुरझा गई। और उसके बाद शिवसेना को और पार्टियों जैसा वोटर गिनने लगा। तो वो मराठी वोटर जो कारपोरेशन में शिवसेना को ताकत देता था, वो उद्धव ठाकरे भूल गए। उसकी कीमत अब उनको चुकानी पड़ रही है। हाँ, पिछली 25 साल में एक बात, महाराष्ट्र के बाहर के या महाराष्ट्र में मराठी या अन्य भाषिक पत्रकार विश्लेषक है, वो एक बात भूल जाते, बोलते कि 25 साल से शिवसेना की सत्ता रही है बीएमसी में। लेकिन इन 25-30 सालों में शिवसेना ने बीएमसी में कभी भी बहुमत नहीं पाया है। हर बार 2017 का चुनाव अगर हम छोड़ दें, तो हर बार कांग्रेस और शिवसेना, ये दो बड़े दल होते थे जिनमें मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बंटवारा होता था। 2017 में पहली बार बीजेपी और शिवसेना अलग अलग होकर लड़े, तो दोनों एक जैसे हो गए, एक 82, एक 84। फिर एमएनएस के 5-6 कारपोरेटर अपने साथ लेकर उद्धव ने उनकी संख्या 90 बनाई, लेकिन फिर भी वो बहुमत में नहीं थे। सबसे बड़े थे इसलिए वो बहुमत में, सत्ता में बैठते थे। और 17 के पहले बीजेपी हमेशा इनके साथ युति करती थी, इसलिए युति को शायद बहुमत मिलता था। लेकिन अकेले शिवसेना को बीएमसी में कभी बहुमत मिला ही नहीं। और इसका और एक कारण है, गली कुचे में जो लोग रहते हैं वो मराठी हो या मराठी ना हो, अमराठी हो, फिर भी वो शिवसेना चाहते थे। शिवसेना की शाखा हर गली में होनी चाहिए, और हो सके तो शिवसेना का कारपोरेटर हमारे वार्ड में हो, ये लोगों की इच्छा होती थी, वो मराठी हो या मराठी वोटर ना हो। क्योंकि उस समय बाला साहब के समय का जो शिवसेना थी, उसमें एक बात साफ थी, वो मराठी हमारे अमराठी या मराठी गैर मराठी ऐसा भेदभाव ना करते। हर वार्ड में नागरिक सुविधा का काम करते थे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे आज भी कि वो बोलेंगे कारपोरेटर तो शिवसेना का होना चाहिए। ये बात उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख होने के बाद बदल गई। शाखा प्रमुख कॉरपोरेटर से बड़ा होता था बाला साहब के समय, क्योंकि बाला साहब किसी भी चुनकर आए प्रतिनिधि से ज्यादा अपने शाखा प्रमुख को अहमियत देते थे। वो सब ढांचा उद्धव ठाकरे ने बदल दिया या तोड़ दिया। और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मराठी जो वोटर है उस पर जो जादू चलती थी शिवसेना नाम की, वो कम होती गई उद्धव के समय में, जो बाला साहब के समय में चलती थी। अब यह हो गया कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे मराठी तो छोड़ो, हिंदुत्व भी भूल गए। 1990 में 1990 के बाद बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व का झंडा कंधे पर ले लिया, और कंधे पर हिंदुत्व का झंडा लेने से
अमराठी लोग भी शिवसेना से बड़ी ताकत में जुड़ गए। उसका फायदा शिवसेना को मुंबई में मिलता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री होने की जो लालसा थी, इस कारण से उद्धव ठाकरे ने पिछले 5 साल में हिंदुत्व का वोटर जो अमराठी वो तो गवा दिया है, और हिंदुत्व मानने वाला जो मराठी वोटर था वो भी गवाया। इसलिए तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब वक्त का मामला आ गया तो मौलाना भी नो नहीं बोलेगा, इतनी आक्रामक भाषा में वक्त का समर्थन करने उद्धव ठाकरे मैदान में आए थे। तो उद्धव ठाकरे आज सिर्फ मराठी नहीं, हिंदुत्व का भी वोटर अपने से दूर भगा चुके हैं। और ऐसे में अगर वो मराठी अमराठी ये भेदभाव लेकर चलने लगे तो उनका और नुकसान होगा, क्योंकि मराठी भी अब उनके पीछे पूरी की पूरी नहीं रही है। जो हिंदुत्व मानने वाला मराठी वर्ग है वो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ चला गया है, एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है। हम वोटिंग परसेंटेज भी देखें तो मुंबई में भी शिवसेना का जो क्या बोलते हैं उसको, 30-35% वोटर मराठी उद्धव का एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, और शिवसेना का जो ओरिजिनल वोटर था वो उद्धव के पास 60% से आसपास बचा है। तो अगर वो सिर्फ मराठी वोटर की तरफ, यानी अपने ओरिजिनल कोर वोटर के लिए मराठी मराठी करने लगे, तो जो अमराठी वोटर शिवसेना से और उद्धव से जुड़ा है वो तो दूर जाएगा। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोटर है वो उनकी तरफ शंका से देखने लगेगा, उसके मन में शक पैदा हो जाएगा। ये फिर बाला साहब की लाइन लेकर चल रहा है, उसका नाम मुस्लिम वोटर है। मुंबई में कुछ 10-12% मुस्लिम वोटर हो गए, लेकिन अगर 10-12% एकजुट होकर, एक वोट बैंक होकर किसी के पीछे खड़े हो जाए तो कैसे जीत सकते हैं, ये लोकसभा में हमने देखा है। मुंबई में ताकत घटने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने 3 लोकसभा सीटें यानी 6 में से आधी सीटें जीत ली, तो उसका कारण मुस्लिम वोटर था। अगर उद्धव ठाकरे मराठी मराठी करने लगे तो वो जो एंटी बीजेपी भी है वो इनके साथ नहीं रहेगा, वो वापस कांग्रेस के साथ चला जाएगा, कांग्रेस के साथ चला जाएगा। और आज ऐसी हालत है कि उद्धव अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर वो बीएमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर महाविकास आघाड़ी में रहते तो आधी सीटें भी उनको कांग्रेस या एनसीपी नहीं छोड़ेगी। कुछ 250 सीटें हैं, उसमें 125 सीटें भी शिवसेना लड़ाती है, तो उसमें से आएगी कितने, 50। 90 से 50 तक इनकी संख्या घट जाएगी, तो 225 वाली बीएमसी में ये सत्ता कैसे ला सकते। बीजेपी का कोई नुकसान दिखाई नहीं देता, क्योंकि पिछली बार शिवसेना के खिलाफ लड़ते हुए बीजेपी ने हिंदुत्व और बिना शिवसेना के साथ भी 80 सीटें 82 सीटें जीत ली थी, और उनका ट्रैक अभी भी कायम है। उल्टा एकनाथ शिंदे अगर उनके साथ हो गए बीजेपी के साथ, तो शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा वोटर का बीजेपी के साथ आ जाता है। वैसे भी हम देखें तो शिवसेना के जो 95 और 96 कुछ कारपोरेटर थे विसर्जित बीएमसी में, उसमें से 36 कारपोरेटर, पूर्व कारपोरेटर पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। बीजेपी के अपने तो इंटैक्ट है, तो बीजेपी की संख्या ही आज की तारीख में कम से कम मैं मानता हूं 130 140 शिवसेना और बीजेपी मिलकर है। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ लड़ेंगे कारपोरेशन, तो उद्धव का बीएमसी में भी सुपड़ा साफ होने की पूरी संभावना है। और जो मुस्लिम वोटर मेरे पीछे आएगा, ये उद्धव की सोच लोकसभा के बाद थी, वो अगर मराठी मराठी करते रहे तो वो मुस्लिम वोटर उद्धव के साथ नहीं आएगा।
जिसकी शुरुआत जिसकी शुरुआत अबू आजमी ने कर दी है। ये अपने पिताजी के लाइन पर अगर फिर चले जा रहे हैं, हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर को नया सोचना पड़ेगा। ये अबू आजमी ने खुले आम बोल दिया है। अबू आजमी की लाइन अगर हम समझे तो बात साफ है कि ये ना बाप के है ना आपके है। उद्धव ठाकरे के बारे में अबू आजमी एक जो बात बोल रहे हैं उसका मतलब साफ है, ये ना बाप के रहे ना आपके रहेंगे। तो इसलिए अगर पिताजी के समय की मराठी अस्मिता की बात लेकर अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में जाना चाहते, मराठी मराठी करते हुए, तो मुस्लिम वोटर घट जाएगा और मराठी वोटर घट जाएगा। मुंबई में गुजराती मारवाड़ी सिंधी संख्या बहुत बड़ी है, वो तो इनसे छिटक जाएगी। अगर उतना बड़ी संख्या में वोटर घट जाएगा और पूरा का पूरा मराठी वोटर आपके साथ नहीं आएगा, तो नुकसान तो उद्धव का होने ही वाला है। तो कहने का मतलब इतना है कि जितना मराठी मराठी मुद्दा लेकर उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में उतरने की कोशिश करेंगे, तो मराठी का मुद्दा ही उनको बचाएगा नहीं, उनको जरूर डुबाएगा। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।